CPR BLS CPR CPR है। CPR अपन को CPR कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये सबको पता होना चाहिए। इसका बेसिक्स सबको पता होना चाहिए, क्योंकि इसकी जरूरत किसी भी को कभी भी पड़ सकती है। सबसे पहले तो इंडिकेशन क्या है। इंडिकेशन से पहले भी होता क्या है सीपीआर ये होता है कि जब पेशेंट के कार्डियो और पल्मोनरी मतलब हार्ट और लंग्स दोनों बंद हो जाते हैं किसी भी कंडीशन से, अगर एकदम से सडन हार्ट और लंग बंद हो जाते हैं तो अपन को जो अपने वाइटल ऑर्गन है, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, वाइटल ऑर्गन तक अपन को ऑक्सीजन पहुंचाना है किसी भी कंडीशन से। वाइटल ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपन जो चीज करते हैं उसको बोलते हैं सीपीआर। ये कब तक कर सकते हैं अपन, जब तक के पास अपने पास बाकी चीजें अवेलेबल ना हो जाए। जैसे पेशेंट को वेंटिलेटर पर डालना है, जब तक अपने पास वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है तब तक के लिए अपन सीपीआर स्टार्ट कर सकते हैं, जब तक उसको बाकी रेसिस्टेशन के मेथड ना मिल जाए। तो सीपीआर का इंडिकेशन जब भी होगा जब पेशेंट का किसी कोई भी कंडीशन ऐसी हो जिसमें उसको कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है। अब ये कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट यूजुअली कब होता है? पहला, जब पेशेंट ऑन अराइवल है। पेशेंट यूजुअली जैसे ही आता है अपने कैजुअलिटी में एंटर कर दिया, कैजुअलिटी में एंटर करते समय देखा अपन ने कि पल्स बीपी कुछ नहीं है, अपन उस समय ऐसी कंडीशन आ सकती है। दूसरा, एक्यूट एमआई का पेशेंट है। एक्यूट एमआई के पेशेंट को सडन उसका हार्ट स्टॉप भी हो सकता है या फिर कोई अरेथमिया भी आ सकता है उसको। उस कंडीशन में भी उसको सीपीआर की जरूरत पड़ेगी। कोई अपन ने इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगाने से कोई सीवियर ड्रग रिएक्शन हो गई, सीवियर ड्रग रिएक्शन में भी एकदम से सडन कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। बाकी कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट को सडनली कार्डियक और रेस्पिरेटरी दोनों एक साथ अरेस्ट हो जाते हैं, उस कंडीशन में अपन को सीपीआर स्टार्ट करना है। सबसे पहले उसको कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ ये असेस कैसे करेंगे, ठीक है। कोई भी पेशेंट आपके पास सडनली आया है, उसको कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ, उसको असेस करने के लिए आपके पास 10 सेकंड है। 10 सेकंड के अंदर आपको असेस करना है कि उसको कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ है कि नहीं, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन। विदाउट 10 सेकंड में कौन सा इन्वेस्टिगेशन करा लोगे? 10 सेकंड में सबसे पहला मेथड है उसको स्ट्रक करते हैं। जैसे आपने देखा पेशेंट एकदम से लाइन डाउन हो गया, सडनली एकदम से कोलैप्स टाइप का हो गया है, तो उसके दोनों कंधों को पकड़ के स्ट्रक करेंगे, हिलाएंगे कि दादा ठीक हो कि नहीं, ठीक है। उसको दादा हिलाना, कई बार पेशेंट रहते हैं ऐसे सो रहा है एकदम से ड्राउजी हो गया तो भी हो सकता है, तो अच्छे तेज हिलाना है, तेज हिला के पूछना है कि ठीक हो कि नहीं। तो अगर पहला है उसको मतलब ऑसिलेट टाइप से करना है, अच्छे से इसको पेन देना है जिससे कि अपन को समझ में आए कि वो कौन सी कोरिलेटेड है कि नहीं है। अगर इसमें कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है तो फिर दूसरे कंडीशन में देखना है उसको पल्स देखना है, चेक पल्स, पल्स मिल रही है कि नहीं। पल्स अपनी यूजली चेक कहाँ करेंगे? कैरोटिड पे, ठीक है, कैरोटिड पे या यहाँ पे करते हैं। दोनों जो स्टेर्नोक्लेडोमास्टाइड है उसके बीच में आप यहाँ डस्ट कर लो, डिप कर लो तो आ जाती है अपने को। दोनों स्टेर्नोक्लेडोमास्टाइड का जो गैप है ना उसमें आप टिप करोगे, टच करोगे तो ऐसे आपको पल्स आने लगेगी। तो ये पल्स चेक करना है। इसके साथ साथ अपन दूसरा हाथ अपन ब्रेकियल या रेडियल पे भी दे सकते हैं, तो दोनों से अपन को एग्जैक्टली फटाफट चेक कर देना है कि पल्स आ रही है कि नहीं। तीसरा उसको रेस्पिरेशन चेक करना है, रेस्पिरेशन आ रहा है कि नहीं, ठीक है। 3 चीजें आपने देख ली 10 सेकंड के अंदर। 10 सेकंड के अंदर आपने देख लिया कि पल्स भी नहीं आ रही है, वायु उसका कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा है, रेस्पिरेशन भी बंद है। अगर ये तीनों चीज आ रही है तो आपको एक डायग्नोसिस कंफर्म हो गई कि पेशेंट को कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया है। कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया है, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट करना। सबसे पहले दिक्कत ये होती है कि अपन घबरा जाते हैं कि करना क्या है, तो समझ में नहीं आता। तो कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट में आपको 2 चीजें करनी है। सबसे पहला तो उसको एक स्मूथ जो फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस से लिटा देना है। कहीं पे भी कहीं बैठा हुआ कुछ आप जो भी चीज करोगे ना, सीपीआर दोगे तो फ्लैट जगह पे तो लिटाना ही पड़ेगा, कहीं पे भी तो नहीं कर सकते। तो उसको जहां पे भी है उसको फ्लैट जगह पे लिटा देना है, फ्लैट सरफेस पे लिटाना है, ठीक है। उसके बाद फिर अपना एबीसी का मेथड होता है, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। एयरवे क्लियर करना है, कहीं ना किसी कारण से उसका एयरवे लॉक हो गया है। एयरवे क्लियर करने के लिए उसको होती है 3 मेथड होती हैं, हेड टिल्ट, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट और जॉ थ्रस्ट। हेड टिल्ट मतलब हेड को पीछे खींचेंगे, चिन लिफ्ट मतलब चीन को ऐसे लाएंगे, क्योंकि क्या होता है जब अपनी फ्लेक्स कंडीशन होती है ना, फ्लेक्स कंडीशन में
जो अपना डायरेक्ट कनेक्शन होता है इसोफेगस से, और एक्सटेंडेड कंडीशन होती है उसमें डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है अपना ट्रैकिया से। तो अपन को एक्सटेंड करना है हेड को, हेड टिल्ट करेंगे, चिन लिफ्ट करेंगे, उससे एक्सटेंड हो जाएगा। अगर कोई कंडीशन से इन दोनों से भी नहीं हो पा रहा है एयरवे क्लियर, तो एक जॉ थ्रस्ट होता है, जॉ को ऐसे थ्रस्ट करते हैं, उससे भी एयरवे क्लियर हो जाता है। तो ये एयरवे क्लियर करने की मेथड होती है, इनसे एयरवे क्लियर करेंगे अपन। सक्शन मशीन है ही नहीं अपने पास, कुछ भी नहीं है अभी, तो तुरंत ही आपको सीपीआर करना है, सक्शन मशीन लाने में टाइम लगेगा। उसके बाद आता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के लिए सबसे जरूरी है आपको अम्बू स्टार्ट करने में। अब ये है कि जो अम्बू कहाँ पे रखा है वो सबको पता होना चाहिए। अम्बू बैग, एडल्ट्स का अम्बू बैग कहाँ पे रखा है, ये नहीं कि अपन ढूंढ रहे हैं उस समय अम्बू बैग कहाँ पे रखा हुआ है, पर्टिकुलर प्लेसिंग होनी चाहिए। एक यहाँ पे ये चीज जब आपने डायग्नोसिस कर लिया कि आप इसको कार्डियोरेस्पिरेटरी है, तो फिर कॉल फॉर हेल्प बुलाना है। कॉल फॉर हेल्प किसी के लिए चिल्ला दो, कॉल फॉर हेल्प कोई दूसरा जाए, दूसरा ये अम्बू की व्यवस्था करे। मीनवाइल आपको ये सब मैनुअल करना चालू कर दो। अम्बू लाओ, अम्बू से आपको वेंटिलेशन चालू कर देना है, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल है माउथ टू माउथ और माउथ टू मास्क वेंटिलेशन की जरूरत नहीं है, अम्बू बैग अपने पास अवेलेबल ही रहेगा हमेशा, तो अम्बू से स्टार्ट कर देना है। तीसरा सर्कुलेशन, सर्कुलेशन खत्म हुआ है तो उसके लिए सीपीआर करना, इसके लिए कार्डियक रिससिटेशन चालू करना रहेगा। उसके लिए आपको कहाँ पे करना है, जो स्टर्नम है, स्टर्नम के जो लोअर वन थर्ड है, लोअर वन थर्ड पे हाथ रखना है, हाथ ऐसे रखना है, जो भी हाथ आपका चलता है ना वो ऊपर रहे, ठीक है, ये हाथ ऐसे रखना है। ये जो अपना एल्बो है, एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। आपको प्रेशर लगाना है अपने कंधे का, यहाँ का ये प्रेशर नहीं लगाना है, कंधे से प्रेशर लगाना है। कंधे से प्रेशर लगा के उसको इतना प्रेस करना है कि ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ चेस्ट कंप्रेशन हो जाए, ठीक है। वन थर्ड चेस्ट कंप्रेशन हो जाएगा तो उससे आपको प्रॉपर रेसिटेशन मिल सकता है, प्रॉपर सर्कुलेशन मिल जाएगा। लगातार सर्कुलेशन का रेशियो जो होना चाहिए 30:2 होता है, मतलब 30 आप चेस्ट कंप्रेशन दोगे और 2 बार आप अम्बू करोगे, ठीक है। तो कंटिन्यूसली आपको 30 बार चेस्ट कंप्रेशन करना है, फिर 2 बार अम्बू देना है, फिर 30 बार चेस्ट कंप्रेशन करना है, फिर 2 बार अम्बू देना है। ये कब तक करना है आपको, जब तक आपके पास क्या नहीं आ जाए, 2 चीजें, ऑक्सीजन नहीं, पहले तो आपको डिफिब्रिलेटर देखना है, डिफिब्रिलेटर आपके पास, डिफिब्रिलेटर से अपन चेक कर सकते हैं कि उसको शॉकेबल रिदम है कि नहीं, पेशेंट फ्लैट लाइन आ रही है कि उसको अरिथमिया आ रहा है। 2 अलग-अलग कंडीशन है, अरिथमिया आएगा तो शॉक देंगे, फ्लैट लाइन आ रही तो कंटिन्यूसली सीपीआर देना रहता है। दूसरा आपको वेंटिलेटर की व्यवस्था हो रही है कि नहीं, अगर वेंटिलेटर या फिर आपको इंटूबेशन की व्यवस्था हो रही है कि नहीं, अगर इंटूबेशन है वो सब आगे की चीजें, ये सब में अपन टाइम कर सकते हैं, ये सब आपको डिले। एक्चुअली मेन एम क्या है सीपीआर का, उसको जो जब तक 5-10 मिनट है, जब तक 5-10 मिनट तक नहीं हो पा रहे हैं आप उसको कंटिन्यूसली अलाइव बना के रखना है, क्योंकि पेशेंट को 30 सेकंड तक अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फिर ब्रेन डेड हो जाएगा। फिर अपन ने हार्ट चला भी देंगे, हार्ट किसी भी कंडीशन, हार्ट थोड़ी देर तक बाद भी चल जाता है, मतलब आप उसको कंटिन्यूसली इंजेक्शन लगाओगे तो हार्ट चल जाएगा, लेकिन ब्रेन एक बार ब्रेन डेड हो गया तो फिर नहीं आ पाएगा वापस। तो अपन को जो सीपीआर है, सीपीआर जितना जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाएगा उतनी जल्दी अपन उसको सेव कर सकते हैं। तो सीपीआर का मेन एम यही है कि कभी भी पेशेंट आपके सामने कोलैप्स हो रहा है तो आपको एग्जैक्टली करना क्या है वो पता होना चाहिए। ऐसा पेशेंट को ऐसा है, अगर जो भी ड्यूटी पे है उसमें सबके साथ हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कभी भी आपने इंजेक्शन दिया, कुछ दिया, तुरंत पेशेंट कोलैप्स हो गया, पेशेंट आया। ज्यादातर पेशेंट एक्यूट एमआई के बाथरूम जाते हैं, बाथरूम से आने के बाद कोलैप्स हो जाते हैं, है ना। तो ये कोलैप्स होना है, तो कोलैप्स होने के बाद आपको एग्जैक्टली करना क्या है वो आपको पता होना चाहिए इनिशियल स्टार्टिंग। कई बार ये है कि एक दो सीपीआर की साइकिल दो तो पेशेंट रिवाइव भी हो जाता है विदाउट कुछ करे, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले उसको फ्लैट सरफेस पे लेटाना है, जैसे उठपटांग कहीं बैठा हुआ है तो उसको फ्लैट सरफेस पे लेटा लिया, एक जगह कॉल फॉर हेल्प कर दी कि वो बाकी सामान इकट्ठा करेगा, हेड टेल जॉ थ्रस्ट चिन लिफ्ट ये 3 मैनुअल करके एयर पे खोला अपन ने, अम्बू बैग स्टार्ट कर दिया, एक दूसरे जब आगे उठते में उसने सीपीआर स्टार्ट कर दिया, ठीक है, सीपीआर स्टार्ट कर दिया, अम्बू स्टार्ट कर दिया, बाकी जो तीसरा है फिर वो इंटूबेशन का सामान ले आएगा, इधर उधर फोन कर देगा कि बाकी जो जिससे इंटूबेशन आता है वो आ जाए, ठीक है, और एक डिफिब्रिलेटर लेके आ जाएगा फिर बस। और किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में?